गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 13. चैप्टर नंबर 13 is limit and derivative. So we will discuss first topic, limit. Okay. First of all, limit means to save the function from infinite and indeterminate forms. लिमिट में हमें सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसे हमें किससे बचाना है? इनफाइनाइट से बचाना है और इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचाना है। दैट इज इनफाइनाइट क्या होता है? किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट। और इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है? 0/0 की फॉर्म। ओके, जैसे किस तरीके से क्वेश्चन होगा इसमें, जैसे ये रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4/(x - 2). इसे हम पढ़ेंगे ऐसे, लिमिट LIM को हम क्या पढ़ेंगे? लिमिट x, इस एरो को हम पढ़ेंगे टेंड्स टू, क्या पढ़ेंगे इसे? टेंड्स टू, x टेंड्स टू 2, और यहाँ पर जो भी दे रखा है उसे हम क्या मानेंगे? फंक्शन x² - 4/(x - 2). अब इसका मतलब क्या है? हम जब चाहे x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 2। बस कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए? इनडिटरमिनेट। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये क्या है? इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है जिसकी खोज होना अभी बाकी है। तो देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए उसमें आप यहाँ पर अपने मन में पहले x की जगह 2 पुट कर दो। क्या नहीं आना चाहिए? इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए और 0/0 नहीं बनना चाहिए। तो देखो, x की जगह मैंने 2 पुट करा, तो 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में 2 - 2, तो 4 - 4 0, 2 - 2 भी क्या हो गया? 0। मतलब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर न्यूमरेटर को लिखा x² - 2 का स्क्वायर अपॉन x - 2। फिर से बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a² - b², a - b, a + b अपॉन में x - 2। तो इससे ये पार्ट चला गया, तो क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2। अब थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद में हम फिर से लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने का मतलब x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2। क्या नहीं आना चाहिए? इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए और ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। देखो, x की जगह 2 पुट करा तो 2 + 2 कितना आ गया? 4। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। मतलब सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। जो भी क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले आप उसके डिनोमिनेटर में अपने मन में लिमिट अप्लाई करके देख लो। अगर यहाँ पर अपॉन में 0 आ रहा है तब तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और 0 नहीं आ रहा है तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 4x + 3/(x + 1). पहले ही अपने मन में अप्लाई करता हूँ। देखो, डिनोमिनेटर में x की जगह 1 पुट करा, 1 + 1 क्या हो गया? 2। 0 तो नहीं आ रहा। अगर अपॉन में 0 आता तब ये दोनों फॉर्म आती, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे? लिमिट। बाय अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहां जहां x वहां पर क्या पुट कर देंगे? 1। तो 4 × 1 + 3 अपॉन 1 + 1, तो कितना हो गया? 7/2 इज द आंसर। ओके, लुक दिस। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1. The question number 1 is
क्या पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3। तो सबसे पहले आप लिमिट अप्लाई करके देखो, 0 आ रहा है, अपॉन में तो कुछ है नहीं, इन्फिनिट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग द लिमिट। लिमिट अप्लाई करने पर, लिमिट अप्लाई करने का मतलब x के लिए हम क्या पुट करेंगे, 3 प्लस 3 मतलब 6 आंसर। मतलब ये जो हमारे पास में आंसर आएगा ये क्या नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए और 0/0 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। अब ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपॉन में पुट करके देख लिया करो। अगर 0 आ रहा है मतलब सॉल्व करना पड़ेगा और 0 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो देखो x के जगह हमने 4 पुट करा, 4 माइनस 2 इज 2, 0 तो नहीं आ रहा तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं हम। 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 4 4 16 प्लस 3 अपॉन 2 मतलब 19/2 इज द आंसर। ओके, एंड आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट क्या दे रखी है, -1, डिनोमिनेटर में आप सब्स्टिट्यूट करो अपने मन में, -1 0 तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो डायरेक्ट ही अप्लाई, मतलब सॉल्व नहीं करना है। तो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 10 क्या होगा, 1, -1 की पावर 5 क्या होगा, -1 प्लस 1 अपॉन -1 क्या होगा, -2। तो ये कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास में, -1/2 इज द आंसर। तो ये जो क्वेश्चन करे हैं हमने, इस पे तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, अपॉन में 0 नहीं बन रहा है। अब जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें अपॉन में क्या बन जाएगा, 0, तो उससे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। अब देखो यहाँ पर हम अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह 0 पुट करेंगे तो अपॉन में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और ऊपर में 0 पुट कर दो, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1, और 1 की पावर 5 क्या होगा, 1, मतलब ये फॉर्म कौन सी बन रही है अपने पास में, 0/0। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रैकेट है x प्लस 1 की पावर 5, और हमने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा है, लेकिन a प्लस बी की पावर 5 का हमें फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम इसकी जो वैल्यू है रफ में अलग से निकालेंगे। देखो किस तरीके से, x प्लस 1 की पावर 5, तो पहले इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल क्यूब। तो पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो पहले x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा तो x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब। ओके, फिर 1 का मल्टीप्लाई करा तो x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का, तो इसका इंटू इसमें करा तो क्या आ जाएगा, ये 2x की पावर 4 प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर।
ओके, इन दोनों फैक्टर को हमने क्या करा है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x की पावर 5, मैक्सिमम पावर 5 है। फिर 4 वाले देख लेते हैं कितने हैं, 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4, दैट मीन्स 5x की पावर 4। नाउ क्यूब वाले 3, 4 और 6, दैट मीन्स 10x क्यूब। नाउ स्क्वायर 1, 4, 6, दैट मीन्स 10x स्क्वायर। अब x वाले ऐड कर लेते हैं हम, x वाले 3x, 2x मतलब 5x और क्या बच गया प्लस 1। तो हमारे पास में x प्लस 1 की पावर 5 ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। ओके, अब ये वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्वेश्चन में। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x की पावर 5 प्लस 5x4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में x। तो 1 से 1 चला गया। अब देखो न्यूमरेटर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, तो ये x हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 और अपॉन में x। तो इससे ये चला गया। अब अपॉन में तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय अप्लाइंग द लिमिट। लिमिट अप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा हमें, ये वाला पार्ट 0 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में 5। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से आपको करना है। ओके, लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमें सॉल्व करना है या नहीं करना। x की जगह 2 पुट करा, डिनोमिनेटर में तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, मतलब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका हम फैक्टर करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 3x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 प्लस इन दोनों पार्ट में से हमने कॉमन लिया 5, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 अपॉन by using the formula of a square minus b square we get x minus 2 x plus 2। is that clear? तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर से हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2, तो क्या बचेगा अंदर 3x प्लस 5 अपॉन एज इट इज x माइनस 2 x प्लस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 चला गया, रिमेनिंग टर्म्स आर लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 अपॉन x plus 2। now by applying the लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहां जहां x है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे 2, तो
स्क्वायर 3 टू 6 प्लस 5 11 और अपॉन में 4 इज द आंसर। ओके, लुक दिस। Now the next question is limit x tends to 3 x की पावर 4 minus 81 upon 2x square minus 5x minus 3। This question is very important, अच्छे से करना है आपको। देखो x की पावर 4, सबसे पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, मेरे हिसाब से 0 आएगा। आ रहा है 0। 18 माइनस 15 माइनस 3, मतलब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस इसे मैंने क्या लिखा 9 का स्क्वायर, अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 टू माइनस 6 आना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर फैक्टर माइनस 3x माइनस 2x, सही लिखा है क्या, देखो फैक्टर माइनस 3x और 2x होंगे क्या, नहीं होंगे, तो माइनस माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 6, तो यहाँ पर ये फैक्टर नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 6x प्लस x माइनस 3। ओके, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या मिलेगा a माइनस b a प्लस b अपॉन इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2x हमने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 3। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 को मैंने फिर से लिखा 3 का स्क्वायर, और ये एज इट इज, और डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 3, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को क्या लिखा हमने x माइनस 3 x प्लस 3, और ये x स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है x माइनस 3 और 2x प्लस 1, तो इससे ये पार्ट चला गया, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बच गए हमारे पास में, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में 2x प्लस 1। नाउ बाय अप्लाइंग द लिमिट अप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें 3 प्लस 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6 इंटू 18 अपॉन 7, तो क्या हो जाएगा ये अपना 18 इंटू 6 108 अपॉन 7 इज द आंसर। ओके, लुक दिस। अब देखो एक ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो क्या होगा n a n माइनस 1। ओके, इसी फॉर्मूले की हेल्प से भी क्वेश्चन करेंगे। देखो लिमिट अप्लाई करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमने इसे लिखा लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस
-1 की पावर 1/6। अब देखो इस वाले पार्ट को फॉर्मूला बनाने के लिए देखो x की पावर n माइनस a की पावर n मिल रहा है। देखो x प्लस z आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए आपको हमें क्या चाहिए, x माइनस a, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 और x की जगह क्या है z। तो यहाँ पर मैंने z माइनस 1 से डिवाइड और z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये वाला पार्ट तो फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ रहा है, रिवर्स आ रहा है। z माइनस 1 कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और ये वाला पार्ट कहाँ होना चाहिए था, ऊपर। तो देखो लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन z माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई का साइन था, इसे मैंने डिवाइड में चेंज कर दिया और इसे क्या लिखा, z की पावर 1/6, 1 की पावर 1/6 अपॉन z माइनस 1। ओके, अब इन दोनों में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर n क्या है 1/3, फॉर्मूला क्या है n a n माइनस 1, और a की जगह 1 n माइनस 1। सेम प्रोसेस इस वाले पार्ट के लिए n a n माइनस 1। ओके, तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, सिंप्लीफाई करो चाहे मत करो, तो क्या बचेगा 1/3 अपॉन 1/6। तो 1/3 इंटू 6/1, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया। ओके, लुक दिस। Now the next question number 12 is limit x tends to -2 1 upon x plus 1 upon 2 upon में x plus 2। तो लिमिट अप्लाई करके देखते हो -2 plus 2 क्या हो जाएगा 0, मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे। तो लिमिट x tends to -2, न्यूमरेटर पे हमने एलसीएम लिया 2x, तो क्या बचेगा हमारे पास में यहाँ पर 2 plus x और अपॉन में x प्लस 2। ओके, इसके अपॉन कुछ नहीं मतलब 1। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू -2 x प्लस 2 अपॉन 2x इंटू 1 अपॉन x प्लस 2। तो इससे कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन 2x। Now by applying the limit, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। by applying the limit, लिमिट अप्लाई करने का मतलब जहां जहां x है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे -2, तो 1 अपॉन 2 इंटू -2, दैट मीन्स -1/4 इज द आंसर। ओके, अब जो आगे हमारे पास में क्वेश्चंस हैं उनमें ये फॉर्मूले यूज होंगे। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होगा 1। नेक्स्ट है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा भी क्या होगा 1। जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर ये 1 कब होगा, जब दोनों के एंगल क्या होंगे सेम होंगे। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं एक्स्ट्रा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पर साइन का एंगल क्या है 3x है, और यहाँ पर क्या है x है। तो इस वाले पार्ट को 1 बनाने के लिए किसकी कमी है 3 की, तो 3 का मैंने क्या किया है डिवाइड, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर तो फॉर्मूला क्या साइन थीटा अपॉन थीटा, ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू 3, तो आंसर क्या है हमारे पास में। ओके, एक चीज ध्यान रखना, साइन थीटा अपॉन थीटा भी 1 होगा
और थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक बार आप ये देख लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस भाई साइन आ गया तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे हमने लिखा साइन ax और इस वाले पार्ट को मैंने अलग किया। अब साइन वाले को 1 बनाने के लिए साइन थीटा की जगह क्या है ax, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड किससे करा ax से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे x और x को कैंसिल आउट करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करा तो ये वाला पार्ट 1 इंटू ए अपॉन बी, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में a अपॉन बी। आसान था क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 बार है यहाँ पर साइन ax और ये लिखा इसे 1 अपॉन साइन bx लिख दिया। अब इस वाले पार्ट को बनाने के लिए ax से डिवाइड करा, ax से मल्टीप्लाई करा और इसे 1 बनाने के लिए bx से मल्टीप्लाई करा और bx से डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे ये वाला पार्ट क्या होगा 1, ये वाला पार्ट भी क्या होगा 1। उससे पहले हम क्या करेंगे x और x को कैंसिल करेंगे। कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पर तो लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है, और उसके बाद में x को कैंसिल करा, वो तरीका गलत है। पहले क्योंकि हम जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो यहाँ पर भी क्या पुट करना पड़ेगा 0 और यहाँ पर भी क्या पुट करना पड़ेगा 0, तो ये फॉर्म कौन से बन जाएगी 0 अपॉन 0। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे x और x को कैंसिल आउट करेंगे, तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा a इंटू 1 अपॉन b इंटू 1, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास में a अपॉन b। ओके, एक और क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x। ठीक है, अब यहाँ देखो डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 इंटू सेक 0, तो 0 द वैल्यू ऑफ सेक 0 इज 1 और 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपके पास में 0 इज द आंसर। ओके, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं लिमिट के, ये आप अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन आपको इनमें से नहीं आया समझ में वो आप मुझे बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको वो डिस्कस करेंगे। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।